स्टार प्लस शो झनक में पराशर चिंतित मन से झनक की बातों को याद कर रहा था। तुम अपनी लड़ाई में मुझे भी शामिल कर लो, ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। झनक की आंखों का दर्द उसे अंदर तक झकझोर रहा था। वह जानता था कि उसकी राह कठिन है, खतरों से भरी हुई। पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि झनक को इस दलदल में घसीटना ठीक नहीं होगा। उसने झनक से कहा, जो काम मैं करता हूँ उसमें बहुत खतरा है, तुम इन सब में मत पड़ो। झनक को उसकी आंखों की चिंता दिख रही थी, लेकिन वह पीछे हटने वालों में नहीं थी। दूसरी तरफ बड़ी बॉडी मून को गोदी में बैठाकर प्यार से खाना खिला रही थी। तभी सुबो और तनुजा वहां आ धमके। सुबो के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वह बड़बड़ाया, मैं इस लड़की को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मान सकता। ये तो जरूर झनक का बच्चा है और झनक अपने पाप हम पर थोप रही है। मीनू और छोटन दीदी वहां आ पहुंचे। छोटन ने बात संभालते हुए कहा, यह बच्ची अनिरुद्ध और अर्शी की है। अनिरुद्ध ने सबूत भी दिखाया था, ऑडियो में तो झनक और उस औरत की आवाज थी। सुबो अभी भी सशंकित था कि ऑडियो कहीं झूठा न हो। तभी अर्शी हामफती हुई वहां पहुंची। मून दादी की गोद से उतरकर अर्शी की ओर दौड़ी। मुझे माँ के पास जाना है, उसने मासूमियत से कहा। सुबो ने उसे रोक लिया। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मून ने तोतली आवाज में जवाब दिया, नूतन। और पापा का नाम? इस सवाल पर मून का चेहरा उतर गया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि परासर मेरे बाबा हैं। लेकिन ना, मेरे बाबा और माँ कोलकाता में रहते हैं। मून की मासूम बातों से सब लोग चौंक गए। अर्शी ने उसकी आंखों और चेहरे को ध्यान से देखने लगी, अंदर से बेचैनी में डूबी हुई। अनिरुद्ध, जो यह सब दूर से देख रहा था, उसके चेहरे पर दर्द साफ था। उसने अर्शी से पूछा, तुम देख रही हो ना कि यह तुम जैसी नहीं है? अर्शी हिचकिचाते हुए बोली, मुझे यह लग रहा है कि यह झनक की बच्ची है। लेकिन अगर यह मेरी बच्ची है तो झनक ने मुझे 5 साल पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में दर्द भी था और सवाल भी। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी नहीं है तो मैं इसे झनक को दे दूंगा। और मैंने यह भी तो बताया था ना कि झनक की स्थिति ऐसी थी कि वह इसे हमारे पास नहीं ला सकती थी। अर्शी की आंखें नम हो गईं। मुझे कभी कभी लगता है यह मेरी बच्ची है, लेकिन कभी कभी लगता है कहीं यह झनक की नाजायज संतान तो नहीं। तभी मून चिल्लाई, माँ, और दौड़कर अर्शी से लिपट गई। परासर अपने दिल की बात कहने के लिए बेचैन हो रहा था। झनक के मासूम स्वभाव और उसकी पीड़ा ने उसके दिल को छू लिया था। आखिरकार वह बोल ही पड़ा, हम तुमको पसंद करते हैं। झनक ने उसकी आंखों में देखा, मैं भी आपकी दोस्त हूँ, आपकी मदद करूंगी। उसका स्वर कृतज्ञता से भरा था। उधर अनिरुद्ध अर्शी को समझाने की कोशिश कर रहा था, अर्शी, यह हमारी ही बच्ची है। अब तुम्हें इसे इतना प्यार देना है कि यह झनक को भी भूल जाए। अर्शी ने सवाल किया, क्या तुम झनक को भूल जाओगे? अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ, मैं झनक को भूल चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा पति बनूंगा, एक अच्छा पिता भी। इस बीच झनक गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। अनिरुद्ध ने धोखा दिया था और गांव के लोग उसे शक की नजरों से देख रहे थे। लेकिन परासर उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने झनक से कहा, तुम अपने बारे में बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। झनक ने एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? मेरी जिंदगी में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन परासर की आंखों की चिंता ने उसका दिल पिघला दिया। उसने अपनी टूटी शादी, अनिरुद्ध का धोखा, गांव की तिरस्कार भरी बातें और अकेलेपन का दर्द सब कुछ बता दिया। अब आप ही बताइए, मेरी जिंदगी में क्या बचा है? परासर ने गहरी सांस ली और कहा, जब भी मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचा, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। उसने अपने जज्बात छिपाने की कोशिश की। तुम गांव छोड़कर जाओगी तो हमें बताकर जाना। अर्शी अपनी बेटी मून को पाकर बहुत खुश थी। 5 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ था, लेकिन झनक का अस्तित्व उसके मन को खटक रहा था। मीनू और छोटन अनिरुद्ध से मिलने आए।
उन्होंने पूछा, तुम झनक से नाराज क्यों हो? अनिरुद्ध गुस्से में आ गया। उसने मुझसे शादी कर ली, इसी बात का गुस्सा है। मीनू ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसने तुमसे कहा या किसी और ने? झनक से शादी हुई या नहीं, यह स्पष्ट करो। उधर मेले में गांव की औरतें रंगोली बना रही थी। पराशर ने झनक से भी रंगोली बनाने को कहा, लेकिन गंगा ने टोक दिया, इसे क्या रंगोली बनानी आती होगी? झनक ने चुपचाप कहा, मुझे रंगोली नहीं बनानी, इन्हें बनाने दीजिए। गांव की और औरतें भी झनक के खिलाफ बोलने लगी। पराशर गुस्से में बोला, अगर तुम लोग इसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो हम इसे शहर ले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। इसी बीच पराशर ने अनिरुद्ध को घबराकर फोन किया। झनक का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत गंभीर है, बच्चा भी खतरे में है। पराशर की आवाज कंपा रही थी। मैं उसे बड़े अस्पताल नहीं ले जा सकता, पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही अनिरुद्ध एक पल भी नहीं रुका और तुरंत उज्जैन की ओर रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा कि अगर झनक को बड़े अस्पताल में नहीं ले जाया गया तो उसकी जान नहीं बच सकती। अनिरुद्ध ने झनक को अपनी गाड़ी में डाला और शहर के अस्पताल की ओर भागा। रास्ते भर वह झनक का हाथ थामे रहा, उसके माथे को सहलाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे लेकिन उसकी हिम्मत डगमगाई नहीं। शहर के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इमरजेंसी में झनक का इलाज शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उन्होंने बताया कि अब हालत स्थिर है और बच्चा भी सुरक्षित है। अनिरुद्ध की आंखों से राहत के आंसू निकल पड़े। यह हादसा उसकी जिंदगी का नया मोड़ बन गया था। अब अर्शी, जो खुद को मां कहती है, झनक को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगी थी। उसका मन अभी भी अशांत था, लेकिन इस बार अनिरुद्ध सतर्क था। पराशर भी अब पूरी तरह झनक के साथ था। अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए उसने झनक का साथ देने का फैसला कर लिया था। अनिरुद्ध को यह एहसास हो गया था कि झनक की राह इतनी आसान नहीं होगी, चाहे वह कितना भी उसके साथ खड़ा हो। गांव वालों की कटाक्ष भरी बातें, अर्शी की गहरी नफरत और झनक की खुद की कमजोरियां बार बार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। अस्पताल के उस सन्नाटे भरे कमरे में अनिरुद्ध झनक के पास बैठा था। उसकी बेहोशी से जूझती सांसें सुनता रहा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में बोला, झनक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अब मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अर्शी को सब कुछ सच बता दूंगा। लेकिन जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, अर्शी दरवाजे पर खड़ी दिखी। उसकी नजरें झनक का हाथ पकड़े अनिरुद्ध पर पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या हो रहा है ये, अनिरुद्ध? उसने कठोर आवाज में पूछा। तुम अब भी इस औरत के साथ हो? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। अर्शी, मुझे तुमसे बात करनी है। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, ये बच्चा मेरा और झनक का है। अर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह लड़खड़ाते हुए बोली, क्या कह रहे हो तुम? अनिरुद्ध ने बिना झिझक के कहा, जो गांव में हुआ वो सब झूठ था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। झनक ने मुझसे शादी नहीं की थी, वो सब गांव वालों का षड्यंत्र था। अनिरुद्ध ने सब सच बता दिया, गांव की साजिशें, अपनी कायरता, झनक की मजबूरियां और मून की सच्चाई। अर्शी अंदर से टूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तो मून हमारी बेटी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन झनक ने उसे 5 साल तक अकेले पाला है। मैंने उसे धोखा दिया है। अर्शी चुप रही। उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था, गुस्सा, दुख और कहीं ना कहीं एक असहनीय शर्मिंदगी भी। विश्वास टूट चुका था। झनक धीरे धीरे होश में आने लगी थी। जब उसकी आंखें खुली और उसने अनिरुद्ध को अपने पास बैठे देखा तो वह चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। अनिरुद्ध ने उसका हाथ फिर से थामा। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, झनक। तुम और हमारा बच्चा मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे माफ कर दो। झनक की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अनिरुद्ध है जो उसे छोड़ गया था। पाराशर अक्सर उसे मिलने आता, उसका हौसला बढ़ाता। अर्शी भी कभी कभार झनक को देखने आती, पर उसकी आंखों में अब भी अविश्वास और गुस्सा था। वह मून से बेहद प्यार करती थी, लेकिन झनक की उपस्थिति उसे असहनीय लगती थी। एक दिन अर्शी आई और झनक से बोली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध वही मौजूद था। अर्शी ने सख्ती से कहा, यह हमारी बात है, तुम बीच में मत बोलो। फिर उसने झनक से पूछा, तुम जानती थी मून मेरी बेटी है, फिर भी उसे मुझसे दूर क्यों रखा? झनक कुछ कहने ही वाली थी कि अर्शी ने उसे बीच में रोक दिया, मुझे सफाई नहीं सुननी। तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई और झनक फिर से आंसुओं में डूब गई। अस्पताल से छुट्टी के बाद झनक कहाँ जाएगी, यह एक बड़ा सवाल था। अनिरुद्ध चाहता था कि वह उसके साथ रहे, लेकिन अर्शी कभी यह स्वीकार नहीं करती। पाराशर ने झनक को अपने घर चलने के लिए कहा, लेकिन झनक किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह जानती थी कि किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसना सही नहीं है। एक दिन पाराशर ने उससे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? झनक ने कहा, मैं अब किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। अर्शी मुझसे नफरत करती है और अनिरुद्ध को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। पाराशर ने समझाया, लेकिन अनिरुद्ध तुमसे प्यार करता है और अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी उठाना चाहता है। झनक ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्यार अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। तभी अनिरुद्ध कमरे में आया, उसने सब सुन लिया था। उसने दृढ़ता से कहा, झनक, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम और हमारा बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी हो, मैं सब ठीक करूंगा। उसने अर्शी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्शी अब भी अपने निर्णय पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं झनक को अपने घर में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अनिरुद्ध ने तब एक समाधान निकाला। उसने झनक और बच्चे के लिए शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब वह 2 घरों में बंट गया था, एक और अर्शी और मून, दूसरी ओर झनक और उसका होने वाला बच्चा। यह संतुलन बनाए रखना उसके लिए आसान नहीं था। अर्शी का गुस्सा अभी भी बना हुआ था और वह अनिरुद्ध पर दबाव बनाती रही कि वह झनक से सारे रिश्ते खत्म कर दे। लेकिन अब अनिरुद्ध पीछे नहीं हट सकता था। समय बीता और वह दिन भी आया जब झनक ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अनिरुद्ध उस वक्त उसके पास था। नवजात को गोद में लेकर उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जब अर्शी को यह खबर मिली तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि अनिरुद्ध अब झनक के और करीब हो जाएगा। अर्शी ने एक दिन साफ कह दिया, तुम्हें फैसला करना होगा, या मैं और मून या फिर वह झनक और उसका बच्चा। अनिरुद्ध एक कठिन दुविधा में फंस गया। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। मून, जो अब 5 साल की हो चुकी थी, सब कुछ धीरे धीरे समझने लगी थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, पापा हमेशा उस आंटी के घर क्यों जाते हैं? अर्शी ने टालने की कोशिश की, लेकिन मून ने जिद की। आखिरकार अर्शी ने उसे झनक और उसके भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। मून को यह जानकर हैरानी हुई कि उसका एक और भाई है। एक दिन वह खुद झनक के घर गई और अपने भाई को देखा। बच्चे की मासूमियत और झनक का स्नेह उसे भा गया। उसने अर्शी से कहा, माँ, हम उस आंटी और बेबी के साथ क्यों नहीं रह सकते? मून की मासूम बातों ने अर्शी के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी नफरत उसकी बेटी पर भी असर डाल रही है। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद अर्शी ने अनिरुद्ध से कहा कि उसे झनक और उसके बच्चे के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों पर। दोनों परिवार एक ही घर में रहेंगे, लेकिन कमरों की गोपनीयता बनी रहेगी। अनिरुद्ध को सभी को समान रूप से समय और प्यार देना होगा। अनिरुद्ध खुशी से झूम उठा। झनक भी खुश थी। अब उसका बेटा सुरक्षित था और उसे एक परिवार मिला था। घर में धीरे धीरे संतुलन बनने लगा। कभी कभी झनक और अर्शी के बीच बहस हो जाती, लेकिन मून और अनिरुद्ध बीच बचाव करते। समय के साथ अर्शी के दिल में भी बदलाव आने लगा। उसने झनक के दर्द और उसके बेटे के मासूमियत को समझा।
एक दिन उसने झनक से माफी मांगी। झनक ने उसे गले से लगा लिया। एक नई शुरुआत हुई थी। अनिरुद्ध, अर्शी, झनक, मून और नवजात बेटे सब मिलकर एक अनोखा लेकिन प्रेम से भरा परिवार बन चुके थे। पाराशर उन्हें देखकर खुश होता और अंततः यह लगता कि झनक को उसकी खोई हुई शांति मिल गई है।